गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। राजधानी रांची में शनिवार को अमित शाह ने कहा, झारखंड में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उनके बयान पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम का कहना है, बीजेपी शासन में सारे भ्रष्टाचारी एक ही झंडे के नीचे आ गए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है, बीजेपी अगुवाई वाली सरकार देश की संपत्ति चंद पूंजीपतियों पर लुटा रही है। अमित शाह का बयान मचा सियासी घमासान। अमित शाह बोले, झारखंड में सबसे भ्रष्ट सरकार। जेएमएम और कांग्रेस ने किया तीखा पलटवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने झारखंड की सियासत सुलगा दी है। राजधानी रांची में शनिवार को बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे अमित शाह ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने घपले घोटाले गिनाते हुए कहा, झारखंड में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े सभागार में हजारों कार्यकर्ता हैं। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार चंद पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप रही है। पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों कर्ज माफ हो रहा है, जबकि किसान मामूली कर्ज के चलते खुदकुशी कर रहे। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है, बीजेपी राज में सारे भ्रष्टाचारी एक झंडे के नीचे एकजुट हैं। सभी जानते हैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है। देखिए, इनके कई नेता जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, 70,000 करोड़ के आरोप जिन पर लगे थे वो भी इन्हीं के दल में है। चक्की पिसिंग का जो मामला था वो भी इन्हीं के दल में है। जितने घोटाले हुए, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, सभी, कोई शारदा घोटाले, कोई व्यापम घोटाले, तमाम घोटालेबाजों का एक समूह का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अपने मंत्रियों के यहाँ से वो पैसा बरामद होने नहीं देते अमित शाह जी। और अगर उनके मंत्रियों के यहाँ से अगर पैसा बरामद हो जाए तो देश की जनता यह समझ जाएगी कि सबसे भ्रष्ट सरकार 10 सालों में अगर कोई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और उसके नेतृत्वकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी थे। उधर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह कह रहे हैं, राज्य सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। जनता को लगने लगा है बीजेपी और एनडीए ही विकल्प है। लोकसभा के चुनाव परिणाम को ही देखें आप। 9 लोकसभा चुनाव में सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रही, तो स्वतः ही स्पष्ट ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में कमबैक होने जा रही है। और जिस तरह से इस सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी से जनता उब गई है, किसान उब गए हैं, युवा बेरोजगार अपने आप को हताशा महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि राज्य की जनता को भारतीय जनता पार्टी विकल्प है, एनडीए विकल्प है। और इसका रिजल्ट आपको आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव करीब है और ये तय है कि भ्रष्टाचार के मसले पर सियासत और रफ्तार पकड़ने वाली है। तनय, जी मीडिया, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल साहिबगंज के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां